फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं मैथ की क्लास और मैथ की क्लास का आज हम करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत जो चैप्टर होगा हमारा एज रिलेशन यानी आयु संबंधित पर्सन। और आज इसकी हमारी पहली क्लास होगी। इस क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो और बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम चंद सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। आज की क्लास शुरू माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निखिल व शिवम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। यदि शिवम की वर्तमान आयु 21 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो देखिए, हम इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं साथियों, अनुपात से भी और इनकी एज निकाल कर भी। आप देख लो, निखिल है वो पहला, निखिल को हम n मान लेते हैं और शिवम को s मान लेते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया? 8:7 दिया। और इसने बोला कि जो शिवम की वर्तमान आयु, ये क्या प्रेजेंट एज है साथियों, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज का अनुपात ये दिया। इसने बोला जो अनुपात है इसकी आयु कितनी है, 7 वाले की 21, यानी शिवम की आयु कितनी है 21। 7 अनुपात किसके बराबर 21, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3 के बराबर। यानी जो शिवम की एज है वो 21 है तो निखिल की कितनी है? तो आप बोलोगे सर 1:3 के बराबर। तो 8 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर। अब इसने पूछा कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा साथियों? 29 का। और ये कितने का हो जाएगा? 26 का। इन दोनों का क्या पूछा इसने? सम पूछा। 29 और 26 कितने होते हैं? 55 होते हैं साथियों। तो देखिए किस ऑप्शन में 55 है? ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का एक तरह से तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरा देखिए साथियों, आप कैसे निकालोगे? तो दूसरा कैसे निकलेगा? इसने बोला कि 7 अनुपात की आयु कितनी दे दी? 21। अगर 7 अनुपात के बराबर 21 है साथियों तो 1 अनुपात के बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से इनकी आयु का सम देखें तो कितना है? 15। 1 बराबर 3 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 45। यानी प्रेजेंट में कितने वर्ष के हैं दोनों? 45 वर्ष के। इसने 5 वर्ष बाद पूछा तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु जुड़ेगी, 5 5 और 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 55। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल पे पहली बार हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यूट्यूब को, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्षों के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों की आयु कुछ वर्ष के बाद बढ़ा रहा है, सेम बढ़ा रहा है, तो इनका अनुपात भी सेम बढ़ना चाहिए। देखिए वो क्या है? तो देखिए इसने दिया कि ए और बी, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। इनकी आयु का अनुपात परसेंटेज में क्या है? परसेंटेज। तो इनका अनुपात है 4:5। अब ये बोल रहा है कि 7 वर्षों के बाद, यानी 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो देखिए साथियों, दोनों के कितना हुआ है? तो यहां पर भी ये कितना अनुपात बढ़ा है? 1 बढ़ा है। यहां पर भी कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो दोनों साइड अनुपात भी सेम बढ़ रहा है और सेम वर्षों में बढ़ रहा है। तो यानी इसने सही दिया कि 1 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ रहा है? 7 वर्षों में बढ़ रहा है। यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो इसने पूछा कि v की वर्तमान आयु क्या है? तो v की वर्तमान आयु देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है? 5। तो 5 की गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सौरभ व गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो गौरव की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए ये सौरभ है और ये गौरव है। इन्होंने जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया, यानी प्रेजेंट एज का जो अनुपात दिया वो कितना दिया है? 7:9 दिया। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:13 हो जाता। तो 8 वर्षों के बाद देखना है। 8 वर्षों के बाद देखिए यहाँ पर इनकी आयु का कितना अनुपात हो रहा है?
तो ये हो रहा है 11:13। तो यहां से देखिए साथियों कितना बढ़ रहा है, गौरव का 4 अनुपात बढ़ रहा है, सौरभ का कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यानी ये सही है कि 4 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ रहा है, 8 वर्षों में। यानी 1 अनुपात कितने वर्षों में देखिए 4 8 में बढ़ रहा है, तो 1 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर 2। यानी 1 अनुपात 2 वर्षों में बढ़ा। तो इसने क्या पूछे, गौरव की वर्तमान आयु। तो गौरव की वर्तमान आयु क्या है, यहां पर देखोगे तो 9 अनुपात है और 1:2 के बराबर, तो 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा साथियों 18, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका देखिए साथियों, आपको एक तरीका और बताना, वो जो पिछले क्वेश्चन में भी लागू होता और इसमें भी होगा। तो देखिए यहाँ पर गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 9 है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप तुक्का कैसे लगा सकते हो, तो देखिए आप तुक्का कैसे लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 9 से देख लो कौन कौन से ऑप्शन नहीं कट रहे, ये नहीं कट रहा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं कट रहा तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता और ये हो सकता। इन दो में से आप एक ऑप्शन भरोगे तो आपका राइट आंसर होने का 50% चांस हो जाएंगे कि आप 50% उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। दूसरा एक तरीका, अगर आप इस मेथड का यूज न करो और आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, तो देखिए साथियों यहाँ पर ये 9 है, 9 है, यहाँ पर 9 से 18 कट रहा, तो यानी 9 अनुपात कितना हो गया, 18। यानी ए उसकी प्रेजेंट एज 18 मान लेते हैं गौरव की, तो 8 वर्ष के बाद ये कितना हो गया, इसमें जोड़ोगे तो ये 26 हो जाएगा। देखिए अब ये 13 से कट रहा है क्या, तो 13 से 26 कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी इसमें देखोगे अगर 27 है तो 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो देखिए 35 13 से कटता है क्या, 35 13 से कटता, तो ये आपका ये बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। इसलिए नहीं है कि ये 9 से नहीं कट रहा है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हो। ये मेथड भी आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम तथा कृष्ण की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यानी ये इनकी क्या है, प्रेजेंट एज है। यानी वर्तमान मीन्स प्रेजेंट एज है। 8 वर्ष पहले यह अनुपात 3:5 था, तो 8 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो 8 वर्ष पहले में राम की आयु बतानी साथियों, राम की आयु क्या थी। तो देखिए इनमें प्रेजेंट एज दी है, प्रेजेंट एज का क्या अनुपात दिया है, इसने दिया है 5:7 दिया है। तो 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का क्या अनुपात दिया है, 3:5 दिया है। देखिए साथियों यहाँ पर भी अंतर कितना है, 2 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। ये 2 का अंतर कितने वर्षों का है, 8 का। ये 2 अनुपात का अंतर कितने वर्षों का है, 8 का। तो 1 का अनुपात काटोगे तो 4। तो और इसने पूछी किसकी है, राम की, और पहले जो आयु वो राम की है, दूसरी किसकी है, कृष्ण की। तो राम की 8 वर्ष पहले की आयु बतानी, तो 8 वर्ष पहले अनुपात कितना है, 3, और 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है साथियों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 अनुपात की कीमत 4 आई है, और 3 की निकालोगे तो 3 गुणा में 4 बराबर 12। तो राम की 8 वर्ष पहले क्या आयु हो जाएगी, 12 वर्ष। प्रेजेंट क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 20 वर्ष। तो आप कैसे भी जो क्वेश्चन में पूछा उसका आसानी से आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि अंशी तथा उपासन की वर्तमान आयु का अनुपात 11:3 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:6 था, तो अंशी की वर्तमान आयु क्या है। ये देखिए अंशी है और ये उपासना है, तो इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है साथियों। ये देखिए प्रेजेंट एज है, इसका अनुपात क्या है, तो 11:13 है। और ये बोला 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले अंशी और उपासना, इनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:6। अब यहां देखिए साथियों, इनकी आयु देखिए 4 वर्ष का जो अंतर है वो सेम है क्या, तो देखोगे यहां से देखोगे तो कितना है, 6 बढ़ रहा है। यानी पहले 4 वर्ष पहले 5 था, तो 4 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ा है, 6। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। और ये हमने पहले क्वेश्चन निकालते समय हमने पढ़ा था कि अगर दोनों की सेम एज बढ़ रही है तो अनुपात भी क्या बढ़ना चाहिए, सेम बढ़ना चाहिए।
अब देखिए इसका अनुपात हम सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये आपको देखना साथियों, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अनुपात को कैसे सेम करोगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों के अनुपात का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 2। यहाँ पर कितना है, इनका अंतर 1 है। इस 1 की इस अनुपात से गुणा कर दो, इस 2 की इस अनुपात से गुणा कर दो, तो देखिए क्या नया अनुपात बनेगा। तो देखिए मैंने 2 से ऊपर वाले अनुपात की गुणा करी तो अंशी और उपासना की आयु का अनुपात क्या बनता है, तो 2 से करोगे तो 5 दूनी 10 और 2 छिके 12। 1 से नीचे वाले अनुपात की गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 11:13। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये तो भाई 4 वर्ष पहले की, और ये क्या है प्रेजेंट एज। कितना अनुपात बढ़ा है, 1। यहाँ पर भी कितना बढ़ा है, 1। ये 1 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ा है, 4 में। आप ये भी बोल सकते हो 1 अनुपात घटा है, कितने वर्षों में घटा, 4 वर्षों में। तो 1 अनुपात की कीमत क्या है, 4 वर्ष है। तो इसने पूछा क्या, अंशी की वर्तमान आयु क्या, अंशी की वर्तमान आयु क्या है, 11। अगर 1 अनुपात की कीमत 4y है तो 11 की कितनी हो जाएगी, 11 गुणा में 4 यानी 44 वर्ष। तो अंशी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी साथियों, 44 वर्ष, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है 44 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 8 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:5 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या। तो देखिए साथियों प्रेजेंट एज दिया है और 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, 8 वर्ष पहले का ए और बी का दिया है। तो प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो क्या है, 6:7 है। और इसने 8 वर्ष जो पहले का दिया है वो कितना दिया है, 4:5 दिया है। अब यहाँ पर देखिए इनका अनुपात कितना कितना बढ़ रहा है, ये तो 2 अनुपात बढ़ रहा है, और ये भी कितने अनुपात बढ़ रहा है, 2 अनुपात। तो हमें अनुपात का जो अंतर हो रहा है वो सेम हो रहा था, हमें इसको सेम करने की अब आवश्यकता नहीं है साथी। तो अब देखिए इसने क्या बोला है कि 8 वर्ष पूर्व, यानी जो ये 2 अंतर बढ़ा वो कितने वर्षों के बराबर है, 8 वर्षों के बराबर। यानी 2 अंतर है वो कितने वर्षों के बराबर है, 1 अंतर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। तो इसने पूछा v की वर्तमान आयु, तो v की प्रेजेंट एज तो ये है साथियों, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने नीचे वाले मानी है। तो 7 की गुणा अगर आप 4 से करते तो कितना हो जाएगा, 28। तो b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 28, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है तथा गुणनफल 672 है, तो बी की आयु क्या है। तो साथियों मैं इसको आपको 2 तरीके से बताता हूं, दोनों तरीके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई दोनों तरीके क्या है, पहले मैं बता देता हूं। देखिए इसको 6 दिया है और इसका 7 अनुपात दिया है, तो आप देखो इन दोनों की 6 और 7 है, इनको x लगा लो साथियों, क्योंकि इन्होंने गुणा दिया है। अगर मैं इनके गुणा करूं तो कितना आएगा, 42x²। और इनकी आयु का गुणनफल कितने के बराबर दिया है, तो वो दिया है साथियों 672। अब 42 से 672 को काटोगे तो साथियों क्या पर कटेगा, ये 16 पर कटेगा। कितने पर कटेगा, 16 पर। आप सोचोगे सर ने कैसे काटा, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सीधा आप कैसे काट सकते हो अनुमान से। तो देखिए साथियों अगर 42 का आपको इकाई अंक दिखेगा तो 2 दिखाई देगा, और 2 की किस किस से गुणा करे कि लास्ट का 2 आ जाए। तो आप करोगे क्या, तो जिसका इकाई अंक 1 हो या जिसका इकाई अंक 6 हो। तो अब देखिए क्या, तो आप इसकी 11 से गुणा करो या 16 से करो या 21 से करो, जब भी आपका लास्ट इकाई अंक 2 आ सकता है। 42 की 11 से करोगे तो ये 400 के कुछ आएगा, 42 की 16 से करोगे तो देखिए ये कहां चला जाएगा, लगभग 672 हो जाता है। अगर 21 से करोगे तो 800 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 42 की 20 से करके देख लो साथियों, 42 की 20 से करोगे तो 800 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहां पर भी नहीं होगा, ये 840 हो जाएगा। इसकी करोगे तो 400 के कुछ हो जाएगा। तो आप इससे ही कर सकते हो, जब भी आपका कितना आ सकता है, 672 आ सकता है। x² की कीमत कितनी आ गई साथियों,
तो एक्स स्क्वायर की जो कीमत आई है वो कितनी आई है 16 है। तो एक्स की कीमत निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 4। तो 4 देखिए, अब इसने पूछा किसकी, बी की, तो बी की क्या आ जाएगी 6x यानी 7 चौके 28। तो यहां से x की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा 7 चौके 28, ऑप्शन जो डी दिया है। अब दूसरा तरीका देखो साथियों कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको x मानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ऐसे ऑप्शन देख लो साथी, क्योंकि जो भी बी की आयु होगी वह 7 के पहाड़े में होगी। वो ऑप्शन देख लो जो 7 से कट रहे हैं, तो 42 कट रहा है ये ऑप्शन हो सकता है, 36 7 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 24 7 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, 28 कटता तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब देखो सही ऑप्शन को आप कैसे पकड़ोगे, अगर 7 अनुपात की कीमत 42 है, 7 अनुपात की कीमत 42 है, तो दोस्तों 6 अनुपात की कीमत क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 7 की 42 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 36, क्योंकि 1 अनुपात की कीमत क्या जाएगी 6, तो 6 अनुपात की कितनी जाएगी। अगर इनका गुणा करोगे साथियों, एक बार आप लास्ट के यहाँ पर भी 0 रख के देख लो, तो यहाँ पर भी देखिए 40 की गुणा अगर 30 से करे तो 1200 आता है। ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 42 की और 36 की करेंगे तो ये तो और भी ज्यादा होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, राइट आंसर बचेगा जो ऑप्शन है डी में दिया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो साथियों, अनुपात से भी सीधे आयु देख सकते हो, और कई बार तो क्या होता है साथियों जो पेपर में ऑप्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं अनुपात से सिर्फ एक ऑप्शन कटता है, वहां पर आपको देखते ही राइट आंसर पकड़ लेना। ऐसे क्वेश्चन आ गया है एमपी के साथियों, जो ऑप्शन देखते ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए क्या है कि जयश्री तथा शशि की वर्तमान आयु क्रमशः 30 तथा 36 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब देखिए साथियों आप x मान के भी निकाल सकते हो, और मैं आपको सीधा ऑप्शन से बताता हूं साथियों। देखिए ऑप्शन से आप कैसे निकालोगे, आपको देखिए यहां पर जो शशि की है कुछ वर्षों पहले उसका अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो भी शशि की आयु होगी वो 5 से कटेगी, और वर्तमान में वो क्या है 36 है। अब आप ऑप्शन घटा के देख लो साथियों, कौन सा ऑप्शन घटाने के बाद आपका 5 से कट जाता है। अगर 36 में से ए ऑप्शन घटाए, यानी 36 में से अगर 4 घटाए तो ये कितना बचता है 32। 32 5 से कटता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए साथियों बी ऑप्शन घटा के देखते हैं 36 में से। 36 में से अगर बी ऑप्शन घटाया यानी 18 घटाया तो कितने बचेंगे 18। तो 18 5 से कटता है क्या, ये नहीं कटेगा साथियों। आगे देखिए साथियों कि अगर हम 36 में से सी ऑप्शन घटाते हैं, 36 में से अगर सी ऑप्शन घटाते हैं यानी 36 में से अगर हम 21 घटाते हैं तो कितना बचता है, तो आप बोलोगे सर 15। तो 15 तो 5 से कटता है, ये ऑप्शन हो सकता है। आप ये और ऑप्शन देख लो साथियों, 36 में से अगर 12 घटाए तो कितने बचेंगे 24, जो 5 से नहीं कटेगा, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप देखिए आप 6 में से कौन सा ऑप्शन घटा के देख लो, घटाने के बाद 5 के पहाड़े में आता है, यानी लास्ट का इकाई अंक 0 या 5 आता है। तो उस तरीके से भी देखकर आप निकाल सकते हो। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में ये आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर साथियों क्लास में अच्छे से समझ आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में कमेंट करके जरूर बताना आप हमारी क्लास कहां से देख रहे हो। तो ये थे साथियों आज की क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एज की आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी साथियों। फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम रहती तो मैं क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दे, और आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।